बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? टुडे आवर लेक्चर अबाउट थर्ड ईयर क्लास थर्ड ईयर स्टैटिस्टिक्स। टुडे आवर टॉपिक फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। स्टूडेंट इससे पहले जो है वो हमने जो है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट किया था और उसमें आपको मैंने असाइनमेंट्स भी दी थी। ठीक है, उसमें मैंने आपको असाइनमेंट भी दी थी कि फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है 5.6.2 दैट इज़ अ फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। ये आपके पास फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है। ठीक है, इसे चेक करते हैं। कहता है इफ़ द फैक्टर PS प्राइस, मतलब अगर आपका प्राइस का जो फैक्टर है एंड द क्वांटिटी अकरिंग इन द प्राइस और क्वांटिटी, मतलब आपका जो प्राइस का फैक्टर है उसे वो कहता है कि हम क्वांटिटी के फैक्टर में चेंज करते हैं, और जो क्वांटिटी का फैक्टर है उसे वो कहता है कि हम उसे प्राइस के फैक्टर में चेंज करते हैं। इंडेक्स फार्मूला फॉर द इंटरचेंजिंग आर रिवर्स्ड, मतलब हम उसे इंटरचेंज कर रहे हैं। मीन्स कि जहाँ पे प्राइस है उसे क्वांटिटी में चेंज करेंगे और जो क्वांटिटी है उसे प्राइस में। सो दैट क्वांटिटी एंड प्राइस इंडेक्स नंबर फार्मूला obtain टू इंडेक्स नंबर शुड इक्वल द वैल्यू इंडेक्स नंबर। तो कंडीशन इसकी ये है कि जो हमारे पास इंडेक्स नंबर है वो क्या बनना चाहिए, वैल्यू इंडेक्स नंबर बन जाना चाहिए। और वैल्यू इंडेक्स नंबर आपके पास क्या है, वो है आपके पास समीशन PN QN P0 Q0। ठीक है, इन ऑर्डर वर्ड्स द फ्रिक्शन रिवर्स टेस्ट रिक्वायर्ड दैट, कहता है कि हमारे पास जो टेस्ट है इसका जो फार्मूला बनता है रिक्वायर्ड, पहले प्राइस नंबर होना चाहिए, फिर उसके बाद क्वांटिटी इंडेक्स इज इक्वल टू वैल्यू इंडेक्स नंबर। मीन के प्राइस इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, देन वो क्या बनना चाहिए, वैल्यू इंडेक्स नंबर बन जाना चाहिए। ठीक है, वी गिवन द फॉलोइंग इलस्ट्रेशंस इंटरचेंजिंग फैक्टर P एंड Q। मीन्स वो कह रहा है कि अगर आपके पास फैक्टर P लिखा हुआ है कहीं पे तो आप उसको इंटरचेंज करके Q लिखेंगी, और जहाँ आपके पास Q है वहाँ आप P लिखेंगे। क्योंकि टाइम रिवर्सल टेस्ट में तो पीछे ये हो रहा था ना कि हम जस्ट टाइम चेंज कर रहे थे। टाइम रिवर्सल टेस्ट में क्या हो रहा था, उसमें हम ये करते थे टेस्ट में, टाइम रिवर्सल में, कि जहाँ नॉट है मतलब बेस ईयर है वहाँ पे करंट n कर दिया जाता था, फैक्टर चेंज नहीं किए जाते थे, और जहाँ पे n है वहाँ पे नोट कर दिया जाता था। यही काम हो रहा था। लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरी प्राइस की जगह Q हो जाएगा, क्वांटिटी एंड क्वांटिटी की जगह प्राइस हो जाएगी। और वो कहते हैं कि इन केस इसके मन में हमें हमारे पास वैल्यू इंडेक्स नंबर आना चाहिए। अगर हम उन दो को, फिर वो जो रियल फार्मूला होगा वो, और जिसमें हम चेंज करेंगे वो, दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू इंडेक्स नंबर बन जाना चाहिए। और वैल्यू इंडेक्स नंबर क्या होगा हमारे पास, वो होगा समीशन PN QN ओवर समीशन P0 Q0। ठीक है, फिर ये वाली चीज़ हमारे पास आ जाएगी। तो हम देखते हैं आपकी बुक पे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरचेंजिंग द फैक्टर लेस पेयर का जो ओरिजिनल फार्मूला है जिसे हम प्राइस इंडेक्स नंबर कहते हैं वो है PN Q0 और P0 Q0। अब आपने लेस पेयर की इस प्राइस इंडेक्स नंबर को क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में चेंज करना है। मींस कि आप कहते हैं लेस पेयर का फार्मूला हमारे पास जो है प्राइस इंडेक्स नंबर, लेस पेयर प्राइस इंडेक्स नंबर जो है वो आपके पास क्या है, P0n इज इक्वल टू समीशन PN Q0 ओवर समीशन P0 Q0। ठीक है, ये आ रहा है। इसी तरह आपके पास क्वांटिटी इंडेक्स जो है वो आ रहा होगा समीशन। अब आप क्या करेंगी, जहाँ आपका P है वहाँ पे QN आ जाएगा, और जहाँ पे Q है वहाँ पे P, पूरा फैक्टर चेंज हो जाएगा। इसी तरह जहाँ पे आपके पास Q0 है वहाँ पे Q0 और यहाँ पे P0 हो जाएगा। ठीक है, आपने अब इन दोनों को आपने करना है मल्टीप्लाई, क्योंकि उसने यही बोला है अकॉर्डिंग टू फार्म, और आना चाहिए वैल्यू इंडेक्स नंबर। समीशन PN Q0 ओवर समीशन P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय समीशन QN P0 ओवर समीशन Q0 P0। ठीक हो गया। अब आप देखें आपके पास कोई भी चीज़ जो है वो कैंसिल आउट नहीं हो रही, और ना ही जो है ये चेंज होकर आपके पास वैल्यू इंडेक्स नंबर। तो आप कहेंगे इट इज़ नॉट इक्वल द वैल्यू इंडेक्स नंबर, ये PN समीशन PN QN के
बराबर नहीं आ रहा। आना तो यही चाहिए था ना, हमारे पास कुछ चीज़ें फैक्टर कटिंग हो जाते तो ये आ जाता, लेकिन ये क्योंकि नहीं बना हमारे पास, तो हम कहेंगे कि लेस पेयर जो है वो ये वाला जो टेस्ट है उसको फुलफ़िल नहीं कर रहा। लेस पेयर जो है वो प्रोडक्ट, तो यहाँ से ये कैलकुलेट नहीं होता, तो ये इक्वल टू नॉट इंडेक्स नंबर। अगेन अब आप यही काम जो है वो पाशी इंडेक्स नंबर पे करेंगे। अगेन आप इंटरचेंजिंग द फैक्टर पी एंड क्यू फार्मूला। अब पाशी का जो प्राइस इंडेक्स नंबर है वो आपके पास मौजूद है, प्राइस इंडेक्स नंबर आपके पास मौजूद है, पी एन क्यू एन और पी नॉट क्यू नॉट। इसी तरह आप इंटरचेंजिंग करेंगे, जहाँ पे पी है वहाँ पे क्यू एन आएगा, जहाँ पे क्यू है वहाँ पे पी एन एंड क्यू। यहाँ पी है तो वो लिखेगा क्यू नॉट और वहाँ पे पी एन। तो हमने इसको क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में चेंज कर लिया, ठीक है। हमने फैक्टर्स इसके चेंज कर लिए। ये आपके पास रियल था और ये हमने क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बना लिया, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आपने मल्टीप्लाई किया तो देखें इसमें भी कोई भी फैक्टर कटअप नहीं हो रहा, क्योंकि ये पूरी चीज़ इसके साथ मैच हो रही हो तो कट होगी ना ये वाली सारी, लेकिन ये आपस में कट नहीं हो रहा। और इन सबको कट करके शॉर्ट फॉर्म में ये वाला वैल्यू इंडेक्स नंबर का फार्मूला बनना चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं बना, तो इट्स नॉट इक्वल। तो हम कहेंगे हेंस पाशी प्राइस इंडेक्स नंबर डज नॉट सेटिस्फाइड द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। ये छोटे छोटे 2-4 प्रूफ्स हैं जो कि पेपर में अक्सर पूछ लिए जाते हैं और इन्हें करना भी ज़रूरी होता है। टाइम रिवर्सल का मैंने आपको एज असाइनमेंट दी थी, और अब ये जो है द मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर इज़। अब आप यही सेम काम मार्शल एजवर्थ पे करेंगे। देखें जी, उसका फार्मूला रियल ये है, समीशन पी एन क्यू नोट, अगर आप पीछे देखें, और प्लस एन। अब आपने क्या करना है, इंटरचेंज इसको करना है क्वांटिटी इंडेक्स में। सो हमने जहाँ पी है वहाँ पे क्यू एन का, या जहाँ पे पी नोट है वहाँ पे क्यू नोट, और यहाँ पे देखें क्यू नोट और क्यू एन था तो वो पी नोट और पी एन आ गया। इसी तरह से ऊपर नीचे इसको इंटरचेंज कर लिया। अब सेम काम वही कि इन दोनों को जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करना है आपने, ठीक हो गया। एक मैंने जो है वो कॉपी की प्रूफ इसीलिए करके दिखाया है कि बाकी की आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। देखें जी, आपने उसको मल्टीप्लाई किया उन दोनों को, प्राइस और क्वांटिटी को, जबकि इसमें भी कोई भी जो फंक्शन है वो आपस में कट डाउन नहीं होता। और ये वैल्यू इंडेक्स मींस ये कि जब हमने क्वांटिटी और प्राइस के इंडेक्स नंबर को जो है वो मल्टीप्लाई करके कटिंग करनी है, तो हमारा ये कंसर्न होना चाहिए कि इनमें से कुछ फैक्टर कट के शॉर्ट फॉर्म में ये वैल्यू इंडेक्स नंबर आ जाए, जो कि नहीं आया। तो सो हम कहेंगे जो एजवर्ड्स हमारे पास मार्शल इंडेक्स नंबर है वो भी जो है, हम कहते हैं कि जो हमारे पास मार्शल एजवर्थ का फार्मूला है वो भी हमारे पास टाइम रिवर्सल टेस्ट को फुलफ़िल नहीं कर रहा, सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। अब बारी आ गई है फिशर प्राइस इंडेक्स नंबर की, ठीक है। अब आपने क्या किया है, फिशर प्राइस इंडेक्स नंबर, ये फिशर का फार्मूला है, ठीक है, जो कि लेस पेयर और पाशी का जो है वो ज्योमेट्रिक मीन है। इसमें आपने पी और क्यू नॉट की जगह इसको चेंज किया, और चेंज करने के बाद आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो आप देखेंगे कि आपके डिफरेंट जो फार्मूलाज हैं वो कट डाउन हो जाएंगे। कैसे कट डाउन होंगे, देखें आप यहाँ पे देखेंगे, आपके पास पी नॉट, ये जो आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, आपके पास पी एन क्यू नॉट और पी एन क्यू नॉट ये कट जाएगा। इसी तरह आपके पास क्यू एन और पी नॉट जो है वो भी कट जाएगा, ये एक ही जज़र में आ जाएंगे, इनके जज़र का मसला नहीं है। इसी तरह आपके पास ये वाला फार्मूला इससे कट जाएगा। अब आपके पास आएगा समीशन क्यू एन पी, मतलब ये चीज़ आपके पास बनेगी समीशन पी एन क्यू एन का होल स्क्वायर जज़र, और नीचे आपके पास बनेगा समीशन पी नॉट क्यू नॉट का जज़र, मतलब कि उसको इनका होल स्क्वायर और जज़र, स्क्वायर और स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, ठीक हो गया। तो आपके पास क्या आ जाएगा, वैल्यू इंडेक्स नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो जो इसके 2-4 स्टेप्स हैं वो आपने करके देखने हैं, नहीं होते तो यहाँ से मैं आपको बताती हूँ कि जब ये और ये वाला फॉर्म कट जाएगी तो ये स्क्वायर आ जाएगा ना बच्चे, इसको एक ही, तो ये होल स्क्वायर और इसके साथ कट जाएगा, तो आपके पास जो है वो ये वाला फार्मूला वैल्यू इंडेक्स। तो हम कहेंगे दैट सी द फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर। इसलिए भी फिशर को आइडियल इंडेक्स नंबर कहते हैं क्योंकि ये टाइम रिवर्सल टेस्ट को भी फुलफ़िल करता है और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी फुलफ़िल करता है। तो बच्चे ये जो 2-4 प्रूफ्स हैं आपके टाइम रिवर्सल टेस्ट के और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट के,
ये आपको मोस्टली पेपर में आ जाता है और हमने इसको जो है वो छोटे छोटे प्रूफ्स हैं और हमें करने भी होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास इसकी एग्जांपल 5.14 शो विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डाटा दैट द फैक्टर रिवर्सल एंड टाइम रिवर्सल। अब वो आपको क्वांटिटेटिवली समझाने लगा है कि हमारे पास जो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है और जो टाइम रिवर्सल टेस्ट है उसने कैसे किया बाय फिशर आइडियल फार्मूला फॉर इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्शन। क्या है जी, हमारे पास उसने प्राइस क्वांटिटी दी हुई है, बेस ईयर की प्राइस और क्वांटिटी, और इसी तरह करंट ईयर की प्राइस और क्वांटिटी दी हुई है खुद से, ठीक है। तो ये पी नॉट है और ये क्यू नॉट है, ये पी एन है और ये क्यू एन है, ठीक हो गया। ये हमारे पास पी नॉट है, ये क्यू नॉट है, ये पी एन है और ये क्यू एन है। अब देखें बात वही है कि आपके पास फार्मूले तो जस्ट पड़े हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले उसने बोला है कि आप फिशर इंडेक्स नंबर निकाल दें। तो सबसे पहले बच्चे आप अपने फार्मूला पे गौर किया जाए कि हमें पी एन क्यू नॉट पी नॉट क्यू नॉट चाहिए, इसी तरह समीशन पी वन क्यू एन और क्यू नॉट पी वन चाहिए, इसी तरह क्वांटिटी का है। तो आपके पास देखिए समीशन पी वन क्यू नॉट, तो ऐसे बहुत फार्मूले इसका काम जो है वो हमने किया है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले पी एन क्यू नॉट का कॉलम बनाएंगे। तो पी नॉट को पी वन के साथ आप मल्टीप्लाई, आप वन भी लिख सकते हैं करंट ईयर को, एन भी लिख सकते हैं, एज़ यूजुअल दिस इज़ ओनली सब्सट्रैक्टिव और नोटेशन है। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास देखें ये वाले कॉलम आ गए। पी नॉट हमने इनको नाम दे दिया। सबसे पहले आप बनाएंगे पी नॉट क्यू नॉट, पी के कॉलम को क्यू के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉलम कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह फिर आपने P1 क्यू नॉट बनाना है, मींस कि आपने P1 को QN के साथ मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों कॉलम्स को आपस में 10 मल्टीप्लाई बाय 50 दैट इज़ 500, ये कॉलम बनाएंगे। और इस कॉलम को जब आप पूरा जमा कर लेंगे तो ये जो नीचे वाली आपके पास क्वांटिटी है दैट इज़ द समीशन पी नॉट क्यू नॉट, उसने आपको बड़े इजीली और अच्छे विजुअल तरीके से बुक वाले ने बताया हुआ है कि ये आपके पास समीशन पी एन क्यू नॉट। अब ये वैल्यूज़ आप उठाएंगी, ठीक है, और इसको पुट करेंगी इस फार्मूले में, ठीक है। और इस फार्मूले में देख के आप क्या करेंगी, जो जो क्वांटिटी सेम है वो तो कट हो जाएंगी और जो रह जाएंगी बाकी उसका आप आंसर निकाल देंगी। इसी तरह आप तो आपके पास आंसर वैल्यू इंडेक्स नंबर का आएगा, ठीक है, ये वैल्यू इंडेक्स नंबर है एज अ क्वांटिटेटिव। इसी तरह आप जो है वो प्राइस के फार्मूले में लगाएंगी और ये इस पर टाइम रिवर्सल टेस्ट, अब इसने इंटरचेंजिंग ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट भी लगाया है। अगेन इंटरचेंज द टाइम सब्सट्रैक्शन, मतलब वो जो पीछे हमने पढ़ा था टाइम रिवर्सल टेस्ट का फार्मूला वो भी लगाया, तो आंसर इज़ इक्वल टू 1। तो हम कहते हैं कि इसने दोनों के दोनों जो फार्मूले हैं वो सेटिस्फाइड किए हैं और उसकी समझ आ गई इसको, ठीक है। दोबारा से बता रही हूँ कि इसने टाइम रिवर्सल टेस्ट जो है वो ये वाला यूज़ किया है। ये जो टाइम इन्वर्सल टेस्ट का फिशर का फार्मूला था यहाँ पे फिशर इंडेक्स नंबर, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि इसमें पी नॉट क्यू नॉट, तो उसने इस पर भी मल्टीप्लिकेशंस की हैं, ठीक है। इसको भी उसने उसकी कैलकुलेशंस करके उसको इधर रखा है और उसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसमें वो वैल्यूज़ पुट की हैं और उन वैल्यूज़ को जो जो कटती हैं सेम वैल्यूज़ हैं वो कट डाउन हो जाएंगी, ठीक है, डिजिट्स फॉर्म में है। जैसे ही वो कट डाउन होंगी और उनको आप करेंगे तो वो इक्वल टू आंसर 1 आएगा। इसलिए जो है हम फिशर इंडेक्स नंबर को वैल्यू इंडेक्स नंबर्स का नाम देते हैं, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है वो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आपने इन क्वेश्चंस को करना है और टाइम रिवर्सल टेस्ट भी करना है और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट के भी जो एज अ असाइनमेंट्स हैं कि आपने इनके सारे ये जो छोटे छोटे प्रूफ हैं थोड़े मैंने कर दिए हैं, थोड़े आपने कर लेने और वो करके मुझे अच्छे से कमेंट करना है कि आपकी ये समझ आ गई और ये एग्जांपल भी करके देखनी है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और आपने कमेंट करके अपनी अटेंडेंस भी देनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।